धनतेरस पर जरूर बनाए धन वर्षा पोटली। कभी नहीं होगी धन की कमी, माता लक्ष्मी होगी घर में साक्षात विराजमान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर महाराज। हिंदू धर्म में धनतेरस के पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार को धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस के दिन से ही दिवाली के पर्व की शुरुआत होती है और दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है, जो कि धनतेरस से लेकर भैया दूज तक चलता है। फिर भैया दूज के दिन दीपावली के पर्व का समापन हो जाता है। धनतेरस के अगले दिन छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। इसके अलावा भक्तों, आप सभी को बता दें कि इस साल 2024 में कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर मंगलवार सुबह 10:31 से होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर बुधवार दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पावन पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, धनतेरस पर पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 29 अक्टूबर को गोधूली काल शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। इस समय आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। साथ ही घर के मेन गेट, छत, नल के पास एक एक दीपक भी जलाया जाता है। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दीप जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का ही अंशावतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णु प्रिय माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज जी की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस का दिन खरीदारी करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चीजों की खरीदारी करने से उसमें 3 गुना वृद्धि होती है। इसके अलावा धनतेरस के पर्व पर धनवर्षा पोटली भी बनाई जाती है, जिसका बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि यह पोटली माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है। धनतेरस पर यह पोटली बनाने से माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों के अन्न धन के भंडार भर देती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि धनतेरस पर धनवर्षा पोटली कैसे बनाएं, इसकी क्या सामग्री है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर महाराज का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं महालक्ष्मी की पोटली कैसे बनाएं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि व्यक्ति को सबसे पहले पोटली के रंग का सही ज्ञान होना जरूरी है, तभी वह सारी सामग्रियां अपना प्रभाव व्यक्ति पर डाल सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पोटली को लाल या पीले रंग के कपड़े से बना सकते हैं।
इसके अलावा कोई अन्य रंग के कपड़े का इस्तेमाल ना करें, वरना आपको इस उपाय को करने का फल प्राप्त नहीं होगा। इस पोटली को आपको प्रदोष काल में ही बनाना है। श्री गणेश और महालक्ष्मी के आह्वान के बाद षोडोपचार पूजन के बाद आपको एक लाल कपड़े को लेना है, अथवा आप पोटली बाजार से भी खरीद ले सकते हैं। यह आपको बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है रेशमी लाल वस्त्र, जिसमें सारी सामग्री बांधकर यह अद्भुत पोटली बनाई जाती है। आइए अब जानते हैं पोटली बनाने की सामग्री के बारे में। नंबर 1, हल्दी की गांठ। लक्ष्मी जी को प्रसन्नता, सकारात्मकता और ऊर्जा देने वाली दैवीय शक्तियों में से एक माना जाता है, और यह सामान्य गुण हल्दी की गांठ में भी पाया जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार घर में रखी हल्दी की गांठ को नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा व बुरी शक्तियों नष्ट करने वाला द्रव्य मानते हैं। ग्रह को नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा देने व बुरी शक्तियों को नष्ट करने के उद्देश्य से मंगलमयी मां लक्ष्मी के प्रतिनिधित्व रूपी हल्दी की गांठ को कुबेर पोटली में रखते हैं। नंबर 2, श्वेत तिल। तिल चाहे श्वेत हो या काले, दोनों ही तिल भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है, किंतु काला रंग लक्ष्मी कर्म व पूजा में वर्जित हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी कर्म व पूजा में श्वेत तिल का प्रयोग आवश्यक होता है। मनुस्मृति में तिल को दारिद्र्य नाशक और आयुर्वेद में तिल को रोगनाशक कहा गया है। लक्ष्मी कर्म में श्वेत तिल उपयोग से जल्दी ही आर्थिक लाभ होता है, और यदि गौ घृत में श्वेत तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन किया जाए तो माता लक्ष्मी की अति शीघ्र कृपा मिलती है। इसके अलावा विष्णुप्रिय दारिद्र्यनाशक रोगनाशक श्वेत तिल को कुबेर पोटली में रखने से मां लक्ष्मी की अतिशीघ्र कृपा मिलती है। नंबर 3, धनिया के बीज। माया रूपी लक्ष्मी जी को संबोधित मुहावरा उन्नत माया निरोगी काया का सीधा संबंध धन और स्वास्थ्य से जुड़ता है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य न हो तो धन भी कम ही आता है, और यदि आ भी जाए तो टिक नहीं पाता है। संभवतः इसी तथ्य पर सनातनी परंपरा में स्वास्थ्य को भी सर्वोत्तम धन कहा जाता है। मां लक्ष्मी को भी चिकित्साविद माना गया है, क्योंकि समुद्र मंथन से हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्चै श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, अप्सरारंभा, वारुणी, चंद्रमा, पांचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, शारंगधनुष, श्री धन्वंतरी जी की उत्पत्ति के उपरांत ही समग्र निष्कर्ष रूपी में मां लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। इसीलिए मां लक्ष्मी की अति प्रिय औषधि धनिया बीज का उपयोग धन वर्षा पोटली में अवश्य होता है, क्योंकि धनिया बीज का धन और स्वास्थ्य गहरा संबंध है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में धनिया बीज शक्तिशाली प्रतिरोधकता बढ़ाने वाला घटक है, जो संपूर्ण पाचन तंत्र को बली करके रोगानुरोधी गुण प्रदान करता है। इससे शुगर, उदर वायु, गैस, मूत्र प्रवाह इत्यादि नाना प्रकार की रोग व्याधियां काया से दूर रहती है, और मुख तेजस में भी लगातार वृद्धि करता है। मां लक्ष्मी की अति प्रिय औषधि धनिया बीज को शक्तिशाली प्रतिरोधकता, स्वास्थ्य वर्धक और सतत तेजस वृद्धि वाले घटक मानते हुए रोगानुरोधी काया और सुदृढ़ पाचन तंत्र के निमित्त कुबेर पोटली में रखने की प्रथा है। नंबर 4, पीली सरसों। पीली सरसों के अनेकों उपयोग, प्रयोग और लाभ शास्त्रों में वर्णित है, किंतु सरसों का एक गुण अति विशिष्ट माना गया है, और वो है नकारात्मक शक्तियों को अपने में समाहित कर लेने का गुण। मां लक्ष्मी स्वयं ही प्रसन्नता, सकारात्मकता और ऊर्जा देने वाली दैवीय शक्ति है। इनके आसपास नकारात्मक शक्तियों का वास संभव ही नहीं होता है। बाधाओं को समाप्त करने के लिए ही पीली सरसों का उपयोग होता है। पीली सरसों के उपयोग से ग्रह कलह क्लेश, नकारात्मक ऊर्जा, पितृदोष, दृष्टि दोष, भूत प्रेत, जादू टोना, बुरी शक्तियों का साया अथवा अन्य किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है, जो गृह सुख शांति को बढ़ाती है। इसलिए चांदी की डिब्बी या कुबेर पोटली में पीली सरसों मुख्य मानी जाती है, जिससे धन आगमन बाधित नहीं होता है। पूजन से पूर्व घर के सारे कोनों में पीली सरसों का छिड़काव कर पीत वस्त्र में कुछ सरसों के दानों को कपूर के साथ बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बाधित होता है। बुरी शक्तियों के प्रभाव को दूर रखने के लिए पीली सरसों को कुबेर पोटली में रखते हैं।
नंबर 5 कमलगट्टा। माँ लक्ष्मी को महाविद्या कमला या पद्माक्षी के नाम से भी जाना जाता है। पद्मा शब्द का निर्माण पद्म से हुआ है, जिसका अर्थ है कमल। पद्म से उत्पन्न पद्मा को ही धन की मूल देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी देवी का श्रीमुख पद्म के समान सुंदर कांतियुक्त है, उरु पद्मा समान है। इनकी प्रसन्नता के लिए कमलगट्टा प्राय सरोवरों और झीलों में पैदा होते हैं। कमल के 5 अंगों में से देवी कमला का वास होता है। देवी कमला को कमल का हर एक अंग प्रिय है, लेकिन इन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमलगट्टा। इसीलिए कमल पुष्प विष्णु को भी अत्यधिक प्रिय है। कुबेर पोटली में 6 कमलगट्टे पर लाल सिंदूर लगाकर रखने पर माँ की विशेष कृपा साधक पर बनी रहती है। साथ ही माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर जी की भी कृपा मिलती है। मान्यता है कि जो मनुष्य उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना से दिवाली, नवमी, अक्षय तृतीया और धनतेरस के दिन 108 दाने की कमल गट्टे की माला द्वारा कनकधारा मंत्र स्तोत्र का पाठ या जप कर ले, उसके पास धन व स्वर्ण की वर्षा होती है। महाविद्या कमला या पद्माक्षी की प्रसन्नता के लिए कमल गट्टा कुबेर पोटली में रखा जाता है। नंबर 6 गोमती चक्र। लक्ष्मी जी की कृपा मात्र से ही सभी कार्य पूर्ण होते हैं। लक्ष्मी जी को तीनों लोकों के संचालन चक्र का संचालक कहा जाता है। गोमती चक्र देवी लक्ष्मी के चक्र संचालन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी स्थापना से लक्ष्मी जी गृह संचालन में भी प्रतीकात्मक भूमिका का निर्वहन करती हैं। गोमती चक्र का उपयोग विशेष रूप से सौभाग्य, कर्ज मुक्ति और सांसारिक गति में सद्गति की प्रेरणा देता है। साथ ही लक्ष्मी जी को विशेष प्रसन्नता देता है। गोमती चक्र सुदर्शन चक्र के रूप में शंख रूप का एक पत्थर है, जो कुंडली में लिपटे दिव्य सांप जैसा दिखता है। गोमती चक्र को गौनेत्र मानते हुए भगवान शिव के नेत्र भी कहा जाता है। मान्यता है कि इससे मन की शांति, अधिक चेतना, बेहतर भक्ति, सभी प्रकार की सुरक्षा, समाज में प्रतिष्ठित, वित्तीय विकास, एकाग्रता, व्यापार वृद्धि, बच्चों की सुरक्षा, पूजा की शक्ति के साथ समृद्धि, खुशी, अच्छा स्वास्थ्य, पर्याप्त धन, बुरे प्रभावों से बचाने, बीमारी को ठीक करने की विशेष शक्तियां होती हैं। वास्तु दोष के बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए भवन की नींव में 11 गोमती चक्र गाड़े जाते हैं। गोमती चक्र का उपयोग लक्ष्मी रूप में आंतरिक सभी चक्रों को भी गति प्रदान करता है, इसलिए धन वर्षा पोटली में गोमती चक्र का भी प्रयोग किया जाता है। नंबर 7 कौड़ी। लक्ष्मी जी के वैभव का प्रतीक कौड़ियों को माना जाता है। जिनके पास नाना प्रकार की कौड़ियां संचित रहती हैं, वहां दारिद्र्य, कर्ज, अपयश की न्यूनतम रहती है और आसपास में विकास, एकाग्रता, सुरक्षा, शांति, चेतना, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा सदैव बनी रहती है। मान्यता है कि 7 या 11 कौड़ियों को केसर, हल्दी, चंदन के घोल में भिगोकर लाल वस्त्र में बांधकर घर या दुकान या ऑफिस के गुप्त स्थलों पर रखने से लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है और धन संपदा, वैभव, रिद्धि सिद्धि सभी कुछ उत्तरोत्तर बढ़ता है। वैभव की प्रतीक कौड़ियां लक्ष्मी जी के कृपा रूप का प्रतिनिधित्व करती है, जिनके बिना कुबेर पोटली अधूरी ही मानी जाती है। इसलिए पोटली में कौड़ी जरूर शामिल करनी चाहिए। नंबर 8 घुंघची। घुंघची यानी गुंजा के लाल बीज माँ लक्ष्मी के सवारी उल्लू के नेत्रों के रूप में निरूपित किया जाता है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की सवारी के नेत्र पूरे वर्ष घर परिवार के रोग, व्याधियों और दारिद्र्य को देखती है और उनका शमन कराती है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार गुंजा वीर्यवर्धक, बलवर्धक, अत्यंत मधुर, पुष्टिकारक, भारी, कड़वी, वातनाशक, बलदायक तथा रुधिर विकारनाशक तथा बालों के लिए लाभकारी होता है। ज्वर, वात, पित्त, मुख शोष, श्वास, तृषा, आंखों के रोग, खुजली, पेट के कीड़े, कुष्ठ रोग को नष्ट करने वाले घुंघची बीज वातनाशक और अतिबाजीकरण होते हैं। नंबर 9 मजीठ। माँ लक्ष्मी को भी चिकित्साविद माना गया है, इसीलिए माँ लक्ष्मी की अतिप्रिय औषधि मंजिष्ठा का उपयोग कुबेर पोटली में अवश्य होता है। आयुर्वेदिक प्रणाली में मूल्यवान औषधीय पौधे की जड़ी बूटी से अनगिनत रोगों से निजात पाने और शारीरिक समस्याओं को दूर करते हैं।
मजीठ को मंजिष्ठा कहा जाता है। पूरे वर्ष घर परिवार में ऊर्जा संचारण, निरोगिता बनाए रखने के उद्देश्य से चिकित्साविद लक्ष्मी की अति प्रिय जड़ी बूटी मंजिष्ठा औषधि रूप में कुबेर पोटली में रखी जाती है। नंबर 10, गुल्लक। पेट रूपी गुल्लक में पूरे वर्ष तक कुबेर जी को भोजन स्वरूप राजकीय मुद्रा दी जाती है। पौराणिक मान्यता है कि जिस घर में कुबेर का पेट प्रतिदिन भरा रहता है, वहां किसी का भी पेट और जेब खाली नहीं रहता है, और यदि प्रतिदिन कुबेर का पेट ना भरा जाए तो अगले दिवस ही खाली पेट कुबेर जी उस स्थान को त्याग देते हैं। शास्त्र के अनुसार कुबेर धनपति होकर भी लक्ष्मी के समक्ष आधार विहीन हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी आगमन से ही स्वच्छता, प्रसन्नता, सुव्यवस्था, श्रमनिष्ठा एवं मितव्ययिता स्थापित हो जाती है, जिसकी आवश्यकता स्वयं कुबेर जी को भी रहती है। लक्ष्मी जी स्वयं जिनकी पत्नी हैं, उन भगवान विष्णु को भी एक बार कुबेर से कर्ज लेना पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप कुबेर को लक्ष्मी जी ने अपना दास घोषित कर वरदान दिया कि जहाँ जहाँ भी कुबेर जी का आदर सत्कार होगा, वहाँ वहाँ लक्ष्मी का आवागम भी अवश्य रहेगा। तो दोस्तों, ये थी माता लक्ष्मी और कुबेर पोटली की सामग्री। चलिए अब जानते हैं पोटली बनाने के बाद क्या करें। पोटली बनाने के बाद कमलगट्टे की माला से एक माला इस मंत्र का जाप करें। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम मंत्र जाप पश्चात इस पोटली को बांध लें तथा मस्तक से लगाकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। इस पोटली को शुभ मुहूर्त में घर की पूजा स्थल अथवा उत्तर पूर्व दिशा अथवा लक्ष्मी की दिशा उत्तर पश्चिम में रखना अति शुभ फलदायक होता है। इसके घर में विशेष मुहूर्त में स्थापना से अकूट लक्ष्मी का वास होता है। वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है तथा धन की देवी सदा स्थिर रहती है। शरद पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा को घर अथवा प्रतिष्ठान में इस पोटली को रखने से चिरकाल धन की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य दूर होता है तथा घर में धन, अन्न, स्वर्ण व आभूषण की वृद्धि होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस पोटली को आपको घर के मंदिर में या फिर तिजोरी में भी रख सकते हैं। ध्यान रखें कि इस पोटली की रोज नहाकर नियमित तौर पर पूजा जरूर करें, तभी आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा।